फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आज हमारे सारे नौनिहालों को चिल्ड्रंस डे की मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना है। देश के नौनिहाल सारे बच्चे खूब ग्रो करें, खूब तरक्की करें और सबसे इम्पोर्टेंट है स्वस्थ रहें और वैल्यूज को समझें। आज का मेरा ये छोटा सा प्रयास उन अभिभावकों के लिए है, उन बच्चों के लिए है और स्वयं के लिए है जो मैं अपने जीवन में अपने गार्जियन से सीखा था, जो व्यक्तित्व में कुछ आयाम जुड़े जिससे कि आज समाज में एक इज्जत मिलती है, जहाँ पे लोग जाने के बाद एक इज्जत की नज़र से देखते हैं। तो हमने अपने बचपन में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें सीखी जिसका मेरे ऊपर इतना गहरा प्रभाव पड़ा, जो आज तक वो व्यक्तित्व के साथ अंकित हो गया, वो व्यवहार के साथ अंकित हो गया और उसी के भरोसे और उसी के बल पे आज मैं जो भी हूँ वो उसी का गिफ्ट है। तो सबसे पहला चीज़ जो हमने अपने गार्जियन से सीखा था, अपने माता पिता से सीखा था, उसमें वो बराबर कहते थे कि ट्राई करो। बहुत टाइम कुछ चीज़ों में मैं लगता था, नहीं पूरा होता था, फ्रस्ट्रेट हो जाता था, बट वो ऑलवेज कहते थे कि ट्राई करो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सिचुएशन के हिसाब से चीज़ें बदल जाएंगी, लेकिन अगर कोशिश करोगे तभी वो चीज़ होगी। मैं आज सारे पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगा कि बच्चों को ट्राई करने की आज़ादी दीजिए। बच्चे अगर ट्राई नहीं करेंगे, गलती नहीं करेंगे, बाबूजी बराबर बोलते हैं कि गलती करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन गलती को दोहराना गुनाह है। तो वो चीज़ अभी भी दिमाग में आती है कि कोशिश करो, तुम्हारे हाथ में कोशिश करना है। तो फर्स्ट आप अपने बच्चों को कोशिश करने की कला सिखाइए। कोशिश अगर वो करेगा, अगर वो फेल करेगा, उसके बाद ही वो सफल होगा। दूसरा चीज़ जो हमने सीखी थी वो थी 100% पार्टिसिपेशन। अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी करना रहता था, मुझे याद है मैट्रिकुलेशन का एग्ज़ाम था, तो बाबूजी का एक ही चीज़ कहना होता था कि रिजल्ट कैसा भी हो उसके लिए बहुत परेशान मत होना, लेकिन अपनी तैयारी 100% देना, 100% पार्टिसिपेशन। अगर 100% पार्टिसिपेशन करोगे किसी चीज़ में तो असफलता की गुंजाइश बहुत ज़्यादा खत्म हो जाएगी। उसके बाद कुछ ऐसी अनसर्कमस्टांसेज होगी जो कि तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होगी, तभी तुम असफल हो सकते हो, नहीं तो असफल होने की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। तो दूसरी चीज़ जो सीखा वो सीखा था कि 100% पार्टिसिपेशन, मतलब किसी भी काम में आधे मन से नहीं लगिए, लगिए तो पूरी ताकत से लगिए अथवा मत लगिए। तीसरी चीज जो बाबूजी बराबर बताते थे, अभी भी बताते हैं, कि विन के लिए खेलो। कभी भी दो चीजें होती हैं आदमी के, एक होता है कि चलो किसी एग्जाम में हमें दे देना है, तो हमें दे देना वाला प्रवृत्ति, चलताओ प्रवृत्ति मत रखिए लाइफ में। अभी भी कहीं भी किसी भी काम को करिए तो विन करने के हिसाब से। अगर किसी कंपटीशन में बैठिए, अगर किसी जगह पे जा करके आपको डिबेट में भाग लेना है, कहीं भी अगर आपको भाग लेना है, किसी भी अगर आपको काम को करना है, तो आप विनिंग एटीट्यूड के साथ अगर काम करेंगे तो आप अपने फुल पोटेंशियल को एक्सप्लोर करेंगे, फुल पोटेंशियल को देंगे और आपको मजा आएगा। तो तीसरी चीज मैं बोल रहा हूं कि विन के लिए लड़िए, विन के लिए खेलिए, तभी शायद आपके व्यक्तित्व में भी बदलाव आएगा, आप सकारात्मक होंगे और पूरी किलिंग इंस्टिंक्ट के साथ जब अगर लगेंगे तो अगर सफलता नहीं भी मिलेगी तो भी आपके अंदर जो व्यक्तित्व में परिवर्तन आएगा वो दूसरी जगह पे आपको बहुत ज्यादा पे करेगा। चौथी चीज जो मुझे वाकया याद है कि मैट्रिकुलेशन का ही एग्जाम था, तो बहुत से लोगों को मैं देखा कि गार्जियन काफ़ी परेशान हैं कि बच्चे के साथ कितने लोग जाएंगे, कौन उसका केयर करेगा। हमको भी लगता था, चूंकि मैं अकेला बेटा था, तो बाबूजी से पूछा कि मेरे साथ कौन जाएंगे, तो बड़े ही रूखे तरीके से बोले, जाना क्या है, बड़े हो गए हो, जाओ परीक्षा दो आओ। उस समय मन में बड़ी व्यथा हुई थी, लेकिन बाद में जब बड़ा हुआ और समझदार हुआ, दुनियादारी को समझा, तो लगा कि वो निर्णय शायद उनका बहुत सही था। बाद में मैं पूछा तो बोले कि अकेले चलने की अगर साहस रखोगे तभी लाइफ में आगे बढ़ोगे। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी
कि अकेले चलने की साहस रखना। क्योंकि आज हम देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बच्चे को इतना ज़्यादा कमज़ोर बना रहे हैं। स्कूल जाएंगे तो माताजी छोड़ने जाएंगी, स्कूल लाना है तो माताजी लाने जाएंगी, पिताजी लाने जाएगा, नौकर लाने जाएगा। मतलब हम उसको एक ऐसे माहौल में रख रहे हैं जहाँ पे उसको लगता है कि वो सुरक्षित हमारे ही हाथों में है। मतलब वो निर्णय ले ही नहीं पा रहा है कि हमें करना, आगे बढ़ना है कि नहीं। हर चीज़ के लिए अपने गार्जियन के सामने, या जो भी व्यक्ति उसके अभिभावक हैं, माता हैं, पिता हैं, दादा हैं, दादी हैं, उसके नज़र के सामने देखता है कि मैं सही हूँ कि गलत हूँ। पांचवी चीज जो बाबूजी ने सिखाई थी, वो सिखाया था एक लेटर से, कि भाई इंदिरा गांधी का को नेहरू जी ने एक लेटर लिखा था। उसमें उन्होंने बताया था कि गुड और बैड का भेद क्या होता है। मुझे आज भी याद है, बहुत छोटा था। तो बाबूजी ने कहा था कि बेटा देख, जिस चीज को अगर छिपाने की जरूरत पड़ रही है तो मान के चल वो चीजें बुरी हैं। आज भी जीवन का व्यवहारिक लाइफ है, बहुत बड़ा हो गया हूं, तो ये चीज मैं जरूर तौलता हूं कि अगर सचमुच किसी चीज के लिए नजर नीचे करने की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब है कि उस काम में कहीं ना कहीं वो सत्यता नहीं है जिस सत्यता की जानकारी हम लोग सबको होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग सब से अपने निजी अनुभव से यही चीज बोलूंगा कि अगर सचमुच बच्चे को चरित्रवान बनाना है, बच्चे को अगर सचमुच चाइल्ड डे, जिसको हम लोग चिल्ड्रंस डे के तौर पे मनाते हैं, उनको सचमुच हमें नई पीढ़ी में एक योग्यता के साथ डेवलप कराना है, तो उनके अंदर में ऐसे गुण भरिए जिस गुण के साथ वो अपने आप को इतना निखार पाएं, इतना मजबूत बना पाएं कि उनको आपके कंधे की जरूरत सहारे के लिए ना पड़े। अगर मुझसे पूछेंगे कि भाई आप अपने बच्चे के अंदर क्या पसंद करेंगे, तो मैं भी अपने बच्चों के अंदर वही 5 चीज पसंद करूंगा जो मैं अपने जीवन में सीखा हूं, जिसको मैं कहूंगा कि सबसे पहले तो मैं अपने बच्चे से चाहूंगा कि वो हैप्पी रहे। बहुत टाइम क्या होता है, हम अपनी अनकही चीज, अगर हम डॉक्टर्स नहीं बन पाए, हम आईएएस नहीं बन पाए, तो हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमारी कमियों को पूरा करे। मैं उसमें बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूं। मैं चाहता हूं कि बच्चा वही पढ़ाई पढ़े, वही काम करे, उसी को कॉमर्शियलाइज करे जिसमें जेन्युइनली उसको अच्छा लगता है, जेन्युइनली उसका पैशन है। तो फर्स्ट वो हैप्पी रहे, और हैप्पी वो तभी रहेगा जब वाकई वो अपने मन के लायक काम करेगा। अगर मन के लायक कर्म करेगा तो उसको ना अपने काम में घंटे गिनने की आवश्यकता पड़ेगी, न उसको कभी भी किसी का दबाव महसूस होगा, न कभी उसको किसी रिमाइंडर का दरकार पड़ेगा। तो फर्स्ट, अगर मेरे बच्चे में क्वालिटी पूछा जाए जो मैं एज ए फादर चाहूंगा, वो बच्चा मेरा हैप्पी रहे। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं मानता हूं लाइफ में, वो है हेल्दी रहना। बच्चों का हेल्दी रहना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बच्चा आपका हेल्दी नहीं रहेगा तो उसका मानसिक विकास, शारीरिक विकास कभी ढंग से हो ही नहीं पाएगा, और वो लाइफ को उस तरीके से एंजॉय नहीं कर पाएगा जिस तरीके का एक्चुअली वो हकदार है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे पूछेंगे कि आपके बच्चे में क्या चाहिए, तो मैं चाहूंगा कि मेरा बच्चा ऑनेस्ट रहे। मैं बार बार बोलता हूं, अगर मुझे किसी का चुनाव भी करना होता है, अगर मेरे पास आया हुआ कोई उम्मीदवार थोड़ा सा आईक्यू में कमतर भी होता है, बट अगर उसकी इंटीग्रिटी स्ट्रांग होती है, तो मैं उसकी इंटीग्रिटी को उसके इफिशियंसी के ऊपर तवज्जो देता हूं। ऑनेस्टी एक ऐसी चीज है जिससे हर आदमी चरित्र को इतना मजबूत बना सकता है कि वो कहीं भी जाएगा, उसका एक अपना अलग रिस्पेक्ट होगा, उसके लोग पहचानेंगे, उसको एक अलग कदर से देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑनेस्टी के साथ होती है कि आदमी को कुछ याद रखने का दरकार नहीं पड़ता है। चौथी चीज जो मैं अपने बच्चों में चाहूंगा, वो ह्यूमिलिटी चाहूंगा। क्योंकि बहुत टाइम आप देखे होंगे, एरोगेंसी एक ऐसी चीज है जो आदमी को खा जाता है, और ह्यूमिलिटी एक ऐसी चीज है जो आदमी को हर का प्यारा बना देता है। तो आप कितने भी आगे बढ़ जाएं, कितनी भी तरक्की कर जाएं, लेकिन बच्चों के अंदर में ह्यूमिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं बार बार अभी भी छोटे बच्चे को, अपने बच्चे को सिखाता हूं, किसी के साथ भी इतना अच्छा से व्यवहार करो ताकि वो व्यक्ति तुम्हें परमानेंट याद रख सके। खास तौर से उन व्यक्तियों के साथ जो आपकी बराबरी के नहीं, आपसे बहुत छोटे हैं। जो अगर हमारे फ्लैट में जो गार्ड है,
हम लोग के यहाँ जो स्वीपर है, हम लोग के यहाँ जो दूध वाला है, कूड़ा उठाने वाला है, सबके साथ हम लोग अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि बहुत अच्छे से व्यवहार कीजिए। मुझे बचपन का वाकया याद है कि हम लोगों के यहाँ, जो मैं किसान परिवार से हूँ, तो जो काम करते थे उनको उनके नाम से छोटे बच्चों को बुलाने की आज़ादी नहीं थी। उनको उनके उम्र के हिसाब से भैया, चाचा, दादा कहने की इजाज़त थी, क्योंकि उससे उनको अपनत्व भी महसूस होता था और रिस्पेक्ट भी महसूस होता था। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ह्यूमिलिटी का सबसे ज़्यादा आपके लाइफ में होना, और आपके बच्चों में अगर ये चीज़ हो जाएगा तो आपको फिर संस्कार देने के लिए कहीं जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और लास्ट चीज़ जो मैं अपने बच्चों में चाहूँगा, वो चाहूँगा उनकी थिंकिंग काफ़ी हाई हो। क्योंकि अगर हाई थिंकिंग इंसान का नहीं रहेगा, अगर अच्छे सोहबत में वो नहीं रहेंगे, अगर अचीवर्स के साथ उनका उठना बैठना नहीं होगा, उनकी सोच दायरे के अंदर बंदी होगी, तो कभी भी वो ना सोसाइटी के लिए कुछ दे पाएंगे, ना अपने लिए कुछ कर पाएंगे। इसलिए मैं चाहूँगा कि मेरे बच्चों का जो सोच हो, उनकी जो सोहबत हो, वो लोकल नहीं हो, वो या तो ग्लोबल हो या नेशनल हो। वो हर बड़े बड़े मुद्दे पे सोचे, वो उनकी सोच ऐसी हो ताकि सब लोग आगे ग्रो कर सकें। उनकी जो अगर कोई इन्वेंशन में जाते हों तो मानवता के कल्याण के लिए सोचे। तो ये छोटा सा मैं चिल्ड्रंस डे के दिन अपने मन की बात कहा हूँ। और मैं आज के पेरेंट्स से एक गुजारिश भी करूँगा कि वो अपने बच्चों से सवाल जो पूछते हैं, मार्क्स कितना लाया, सवाल ये पूछते हैं कि टिफ़िन खाया कि नहीं खाया, सवाल ये पूछते हैं कि आज तुम्हारा ये होमवर्क में मैम ने क्या रिपोर्ट कार्ड में लिखा। मैं पूछता हूँ, थोड़ा सा सवाल का स्टैंडर्ड बदल दीजिए।